बहुत भूख लगी है, भाई 10 रुपए दे दो। मेरा कुछ नहीं खाता है, 5 रुपए दे दो, बड़ी भूख लगी। मैं रोटी खाने वास्ते मांगते पे आप डेली के कितने पैसे कमा लेते हैं? एक वाला 400-500। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज ना मैं लाई हूँ कॉमन सेंस का सवाल और ना ही जनरल नॉलेज का, बल्कि आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ मुझे, मेरी टीम को भी बहुत ही मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे पहले मेरे आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान वाकई ही इतना गरीब है और क्या पाकिस्तान में वाकई ही इतनी गुर्बत है जितनी हमें दिखाई देती है? इसकी मिसाल मैं आपको देती चलूँ कि हमें हर सड़क, हर अस्पताल, हर बाज़ार, हर गली, हर कूचे पे कोई ना कोई मांगने वाला ज़रूर दिखाई देगा। तो आइए मेरे साथ हम सब मिलकर मांगते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं हो गई हूँ तैयार मांगने के लिए। तो देर किस चीज़ की, चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ और मांगते हैं लोगों से। गदागरी एक ऐसा माशरती नासूर है जो जुर्म और कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप घर में हो या सड़क बाजार में, गदागरों से आपका पाला पड़ जाएगा। शहर के हर गली, मोहल्ले, बस स्टॉप पर आपको लंगड़ा, लूला या अंधा गदागर तो दिखाई देगा, लेकिन हट्टा कट्टा गदागर भी दिखाई देगा। अल्लाह दे नाम ते 10 रुपए दे दो, बहुत भूख नहीं खाती सुबह जी। मैं ताड़े माँ प्यो सलामत रहन, बहुत भूख लगी, 10 रुपए दे दो, सिर्फ 10 रुपए एक दे दो। मैं बहुत भूख लगी है। सवाल पैदा होता है कि ये गदागर कौन है, कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं। अगर आप कभी शाम तक किसी एक गदागर की निगरानी करें तो आपको ये मंजर देखकर हैरानी होगी कि ये गदागर शाम को तंदुरुस्त होकर अपने अड्डों पर पहुंच जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक गदागर की कमाई अड्डे के मालिक वसूल करते हैं। गदागर के हिस्से में सिर्फ 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं आएगा। रोटी नहीं खाती, बहुत भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है भाई, 10 रुपए दे दो। इस तरह की हजारों मिसालें हैं। वतने अजीज के शहरियों को सब मालूम है, अड्डों का इल्म भी है और कारोबार का इल्म भी है, मगर कोई इलाज नहीं कर रहा। 10 रुपए दे दो। नाजरीन, इस नासूर की 3 बड़ी इकसाम है, तीनों काबिल इलाज हैं। इसकी पहली इकसाम ये है कि गैर मुल्की सियाहों, अखबार नवीसियों, सफारतकारों और दीगर मेहमानों की नज़रों में पाकिस्तान बदनाम होता है, मगर मुल्क की साख बर्बाद होती है। कौमी वकार खाक में मिल जाता है, कौमी अजमत नीलाम हो जाती है, पूरी कौम गदागर नजर आती है। पाइन 10 रुपए दे दो। पेशावर गदागारों की वजह से मुस्तहिक अफराद, बीमार, नादार और माजूर लोगों को अवाम की हमदर्दी, चैरिटी और सदकातो खैरात से महरूम हो जाते हैं। अवाम की नज़रों में गदागरी को पेशा का दर्ज मिल जाता है। तीसरी बड़ी इकसाम ये है कि दुश्मन मुल्क अपने कारिंदों को गदागर के रूप में शहरों और देहातों के अंदर बेच देता है और वारदातें करवाता है। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, बड़ी भूख लगी, रोटी नहीं खाती सुबह जी, सवेर की रोटी नहीं खाती, 10 रुपए दे दो। नाजरीन, ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले मासूम बच्चों और मस्जिदों में और मज़ारों के बाहर मांगने वाली औरतों का कोई कसूर नहीं, इन पर हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। जी तो नाजरीन, मैंने अभी एक इशारे पे मांग लिया है और मुझे सिर्फ 5 से 6 मिनट लगे होंगे, लेकिन हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो दूसरे मांगने वाले थे वो साइड पर हटके, और कोई 2 बंदे अननोन से ऐसे भी थे, शायद आप उसे माफिया भी कह सकते हो, कि वो माफिया भी थी जिन्होंने उसको पीछे कर दिया। और मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट में कितने पैसे कमाए हैं। तो ये मेरी 4 से 5 मिनट की कमाई है और आप देख सकते हैं कि ये कमाई ये मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट पे दी है। और ये 50 रुपये, ये 50 मुझे उन लोगों ने दिए जिनको मैंने ये कहा है कि ताड़ी जोड़ी सलामत रहे। और
लोग अपनी जोड़ी सलामत रखने के लिए कितने पैसे दे देते हैं, और एक बंदे ने मुझे 10 रुपये दे के दोबारा से बुलाया और 20 रुपये दिए। और आप देखते ही होंगे, हम ये शॉर्ट लगाएंगे और आपको बताएंगे। 10 रुपये दे दो पायल, बड़ी भूख लगी है, तुम्हारी रोटी नहीं खाती पायल, 10 रुपये दे दो पायल, 10 रुपये दे दो। पूरे मुल्क में गदागरी के अड्डे चलाने वाले 150 अफराद हैं। साढ़े माँ प्यो सलामत रहन पायल, साढ़े माँ प्यो सलामत रहन। 10 रुपये दे दो तुसी। अगर अड्डा चलाने वालों को पकड़ लिया जाए तो गदागरों की अक्सरियत खुद ब खुद मंजिर से गायब हो जाएंगी। भाई 10 रुपये दे दो, बहुत भूख लगी है भाई, ताड़े माँ प्यो दा सदका रोटी खानी, 10 रुपये दे दो पायल, 10 रुपये दे दो। आप देख रहे हैं कि पहले ये बड़े सुकून से बैठे हुए थे, यहाँ पे और भी बहुत फकीर है, और मेरे जो सामने फकीर है आप उनको भी देख रहे हैं कि उनको रोका नहीं जा रहा। लेकिन हम जब से आए हैं और इन्हें पता चला है कि कैमरा यहाँ पर आया है तो इन्होंने हमें यहाँ पर मांगने से मना कर दिया है। जिन लोगों को गदागरी के लिए माजूर किया जाता है, जिन बच्चों के अज़ा काटे जाते हैं, जो औरतें भीख मांगती हुई बुढ़ापे की दहलीज को पार कर चुकी हैं। 10 रुपये दे दो, बड़ी भूख लगी, रोटी खानी है, दोबारा कुछ नहीं खाता। सुबह दी बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख लगी, रोटी खानी, दोबारा कुछ नहीं खाता आया। अपने बच्चों का सदका दे दो बाजी, बड़ी रोटी खानी। बाजी 5-10 रुपये दे दो, बड़ी भूख लगी, रोटी खानी, दोबारा कुछ नहीं खाता है। अगर ज़कात या बैतुल माल को ये काम सौंप दिया जाए, इस्लाह के अंदर पुलिस स्टेशन की सतह पर मुस्तहिक और नादार गदागारों की बहाली का काम हो सकता है। 10-5 दे दो, बड़ी भूख लगी। मौजूदा दौर में बेसहारा लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, फूड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी की जदीद स्कीमें मौजूद हैं। पाँच 10 रुपये दे दो, बड़ी भूख लगी, कुछ नहीं खाता है सुबह का। 5 रुपये दे दो, बड़ी भूख लगी, रोटी लगी, रोटी खाने वास्ते मांगते पे हैं भाई, नहीं हो गया। सऊदी अरब, नॉर्वे और स्वीडन में ऐसी फलाही स्कीमों के मॉडल मिलते हैं जहां ईरान भी इसका काबिले अमल मॉडल मौजूद रखता है। हमारी हुकूमत किसी एक मॉडल पर अमल करके गदागरी के नासूर को ख़त्म कर सकती है। आप लोगों को हमने सारा मंजर दिखाया और मंजर के पास हमारे पास एक ऐसे शख्स मौजूद है और नौजवान, माशाल्लाह नौजवान लड़के मौजूद हैं जिन्होंने अपना तारुफ हमें एक फकीर की तरह करवाया। तो हम इनसे जानते हैं कि ये वाकई ही मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। जी जी। आबिद हुसैन, जितनी आप अच्छी उर्दू बोल रहे हो, लग तो ये रहा है कि पढ़े लिखे हो। जी पढ़ा लिखा हूँ, 12 जमातें पढ़ा, लेकिन एक्चुअली मुझे नौकरी नहीं मिलती कहीं। नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इमरान खान ने तो कहा है कि यहाँ पर हजारों नौकरियाँ मिलेंगी। जी वो इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि बहुत सी नौकरियां मिलेंगी, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, जिनमें से मेरे वालिद साहब बल्दिया में लगे हुए थे। मुझे वहाँ पे नौकरी नहीं मिली, इसकी बिना पे मैं रोजाना कामों के बाजार से और अदर सिग्नल पे मांगता हूँ। आप मांगते हो? जी हाँ मांगता हूँ। आपके वालिदैन कुछ नहीं कहते? नहीं, वालदा गरीब है, उन्होंने क्या कहना है, वो तो कहते हैं कि चलो 4 पैसे घर में आते हैं। 4 पैसे? और आप डेली के कितने पैसे कमा लेते हो? इक्वल 400-500 रुपए कमा 400-500 कमा लेते हो? जी जी जी। मुझे ये बताओ मांगते कैसे हो? मतलब मैं क्योंकि ऐसे मांगने के लिए गैरत को मारना पड़ता गाइड करता है। हूँ। और आज मैंने 1 घंटा मांगा और मुझे पता है मैंने अपनी गैरत को खत्म करके, अपनी शर्म खत्म करके, सब कुछ खत्म करके मांगा है। तो आप किस तरह मांगते? आपने ममदी दाढ़ी माशाल्लाह से रखी है, अल्लाह ताला आपको हाजी कराए, मदीना लेके जाए, खाना काबा लेके जाए, मदीना की ज़ियारत कराए, आप जमजम का पानी पे मदीना की जुर्र खुआए, अल्लाह पाक आपको रोज़ा मुबारक दिखाए। कहें आमीन। तुम आमीन। देखो सदका खैरात अल्लाह के ना का 10-20 गरीब की इमदाद करें। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में क्या कर रहे हैं? मैं लाहौर में पहले तो इधर ये एक सिग्नल है आगे जाके ठोकर के करीब, उधर भी मैं कभी कभी जाके ना मांगता हूँ, सिग्नल पे खड़ा होके कारों वालों को कहता हूँ भाई रोटी खानी है, कुछ हमदाद करें। सिग्नल पे मांगते हैं? जी जी। और पीछे कहाँ मांगते हैं?
पीछे इधर कामों के शहर में। काबू के शहर में मांग जी जी, वो बाजार से रोजाना 10 रुपए हर दुकान से लेता हूँ। 10 रुपए हर दुकान से डेली लेता हूँ, पूरा बाजार है उधर से डेली 10 रुपए लेता हूँ। और उनको क्या कहते हैं? उनको भी मदीने का कहते हैं। उनको भी यही कहता हूँ, उनको कुछ पता भी है कि ये इसके पास काम नहीं है, पहले उधर बाजार में नौकरी करता था, फारग हूँ बिल्कुल, इसलिए मांग शुक्रिया शुक्रिया। और कितने कमा लेते हो? 500 से ज्यादा? 700 कमा लेता हूँ तकरीबन, इससे मैंने तो काफी फकीरों को देखा है, मैं वो डेली हजारों जाता, को मैं उधर आता हूँ शाम को घर सो के अच्छा, आपने टाइम रखा हुआ है? टाइम रखा, रात को शाम को आता हूँ और उधर से सुबह क्या करते हैं आप? सुबह घर में रहता हूँ, टेलीविजन घर में वॉच रहते करता रहता हूँ, टीवी वॉच करता रहता हूँ। अच्छा, टीवी वॉच करते हैं? जी, जी, जी। वॉच करते रहते जी। हैं, वॉच करते रहते हैं, टीवी वॉच करते रहते हैं। शुक्रिया नाज़रीन, आज जो हमने काम किया है इसमें अपनी गैरत के साथ साथ हमें उन लोगों का भी हक मानना पड़ रहा है जो वाकई ही इसके हकदार हैं। अब मैं सवाल आप पर छोड़ती हूँ कि क्या ये वाकई ही माफिया है या पाकिस्तान में गुर्बत का कमाल है? अपनी मेजबान कमल आफ्ताब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।